अचानक ही मन किया कि एक ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि शायद हॉस्टल में कोई भी नहीं है। खाली पड़ा है हॉस्टल, सुनसान, सिर्फ अकेला रह गया हूँ। सब दिवाली पे घर चले गए हैं और खाली हॉस्टल, सुनसान हॉस्टल बिल्कुल अच्छा लगता है। हॉस्टल तब अच्छा है जब उसमें बंदे हैं। ऐसा लग रहा है किसी चुड़ैल का खंडर है ये, जैसे रात को भूत आते हैं यहाँ पे जैसे। मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई सी लग रही है क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कोल्ड हो गया है। और वैसे ये वाली भी अच्छी है, ज़्यादा बुरी लग नहीं रही, बट हाँ। और शायद मैं भी आज, अभी सवेरे ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आज सुबह सुबह वर्कआउट के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी इसके बाद घर निकलना है। और इसके बाद मैं भी घर जाऊँगा क्योंकि दिवाली है, तो घर वाले वेट कर रहे हैं कि आया नहीं, तो जाना तो पड़ेगा। सो अभी पहले डाइट ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सो ठीक है, ओके। बेसिकली आजकल जो कैटल है वो ख़राब हो गई, तो मुझे सिर्फ ऐसे ही कच्चे अंडे ही खाने पड़ रहे हैं। मुश्किल तो है बट मज़ेदार है, एक नया एक्सपीरियंस है। और मैं टेस्ट बता दूं तो टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि न्यूट्रल सा टेस्ट है, ना उसमें नमक है ना उसमें मीठा है। अभी हम खाएंगे 5 एग्स, रॉ ही है वैसे तो, उबालेंगे कहाँ पर। अगर आप घर पे हैं तब तो आप उबाल सकते हैं, बट हॉस्टल में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। और जब से मेरी केटल ख़राब हुई है तब से मैं चाहता नहीं कि मैं अंडों को मिस करूं, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। 5 एग्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये रहे 5। मैं नहीं चाहता आप ये देखें, सो प्लीज़। हाँ, बहुत मुश्किल सा लगता है अंडों को खाने के बजाय पीना। सो वैसे बहुत दिनों के बाद मैं अब सवेरे जाऊंगा जिम, क्योंकि वैसे मैं जाता नहीं। वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग जिम जा सकते हैं। और मैं प्रेफर करता था कि मैं शाम को ही जाऊँ, बट आज मुझे घर जाना है, इसलिए मैं जल्दी जिम चला जाऊंगा। सवेरे जा रहा हूँ और उसके बाद आके फिर मुझे घर भी निकलना है, क्योंकि अगर लेट होगा तो घर वाले फिर बोलेंगे बेटा क्यों ही आया तू। मतलब लेट जाएंगे तो अभी सब बोलेंगे पूरा दिन होता है तेरे पास, क्या करता रहता है तू। सो जल्दी जाना पड़ेगा। वेयर इज योर बॉयफ्रेंड? कहाँ है भाई वो? हेलो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ठीक है, जिम चलते हैं। एक तो यहाँ पे ठंड हो गई है बाहर, बिना मतलब अगर आप सोचे कि एक हाफ शर्ट पहन के आप बाहर निकल सकते हैं तो वैसा पॉसिबल नहीं है। आप नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। मुझे कोल्ड भी इसी वजह से हुआ है, यही सोच के कि चलो बाहर नहीं है ठंड। क्योंकि 4 दिन के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, उसके बाद आप सोचते हैं कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं मेरे को नहीं जाना, या फिर जो भी है, या किसी दूसरे को देख के डिमोटिवेट होते रहते हैं कि यार इसकी बॉडी बन गई और मेरी नहीं बन रही। तो पहले ये भी तो पता करना कि वो कितने दिन से जिम जा रहा है, क्योंकि 4 दिन बाद हमारा बिहेवियर क्या है कि हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी। अगर 2 दिन भी कुछ कर रहे हैं तो तीसरे दिन सोचेंगे यार इसका रिजल्ट मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है, और जो चीज़ टाइम लेती है उसका रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है। स्टार्टिंग में भी वैसा नहीं था, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा था कि यार नहीं हो रहा है मेरे, क्या करूँ, कोई फायदा नहीं जिम जाके। बट जब मैं धीरे 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 कंसिस्टेंट रहा, तब मैंने जाना कि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप किसी काम पे डटे रहेंगे तो उस काम का रिजल्ट 100% मिलता है। और यही सोच सोच के मैं चला रहा। बाद में बीच बीच में एक शोल्डर इंजरी की वजह से मुझे जिम छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिर मेरे शोल्डर की मूवमेंट बहुत अजीब सी हो गई थी, आगे पीछे हर जगह मूव कर रहा था वो। तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि कोई भी वेट नहीं उठाना है। अगर मैं वेट उठाता था तो मेरा शोल्डर पीछे को मूव कर जाता था। तब फिर मैं डर भी गया था कि कहीं ये कोई लंबी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने 1 से 1.5 साल तक का रेस्ट लिया। उस टाइम मैं जिम नहीं जाता था और मैं हाँ बहुत वीक भी हो गया था, बट जो मसल मेमोरी है वो हमेशा रहती है। अभी मैं 3 महीने हुए मेरे को जिम जाते हुए, जो मेरा पहले का मसल था वो मेरा वापस आ गया है, क्योंकि वो मसल कहीं नहीं जाता। जो फैट्स है, या फैट चढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, वो होता रहता है, बट जो मसल है वो अंदर ही रहता है। और वो एक तरह से जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें एक बार स्टोर कर दिया तो उसमें रहता है जब तक वो खराब नहीं होती। तो वैसे ही बॉडी का भी है कि एक बार जो मसल बन गया वो मसल रहता है अंदर, वो जाता नहीं कहीं नहीं। अगर आप जब फिर से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो मसल फिर से ग्रो अप करता है और फिर से बिल्डअप हो जाता है।
तो ये नहीं सोचना कि यार 6 महीने जाया, मैं अब 1 साल मैंने अगर ब्रेक ले लिया तो मैं क्या फ़ायदा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बट जो आपने पहले एक लेवल अप कर लिया था, आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का, और आपने जो एक लेवल अप कर लिया था उस लेवल तक आप जल्दी पहुँच जाएंगे, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पिछली बार लगा था। सो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि अगर एक बार जिम में ब्रेक ले लिया, उसके बाद आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। वो वेट उठाना पड़ेगा शुरू से, वो मसल थोड़ी है शुरू से आएगा जो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, चलते हैं जिम के लिए। धूड़ ही धूड़ पड़ी है यार, ये क्या हाल हो गया देखो, बारिश की बूंदाबांदी से। Keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback, never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track, never gonna stall, no I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning up profit, you know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you पुशअप्स के पीछे भी अलग से स्टोरी है। जब मैं स्टार्टिंग में जिम जाता था तब एक भाई है मेरा देश, तो हमारा अपोजिट था कि वो पुशअप्स बड़े अच्छे से कर लेता था और मैं पुलअप्स बड़े अच्छे से करता था। और उसमें उस टाइम पे दिक्कत थी, जो मैं पुशअप्स मैं करता था ना, वो वाली ये करता था मैंने। बेसिकली ये रामदेव वाले पुशअप्स थे जो बहुत आसान से हो जाते थे, और वो हंसता था मेरे को। पर धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हम करते गए तो आ जाता है। I got the beats and I got the rhymes to make your girl cheat. I swear she a dime, get up on your feet if you wanna climb and take it from me. I got nothing to hide, I get it, cause I want it, always on it, and I'm got it. Now I got it, got my shot in, you know I'ma be the one climb to the top of it. I'm dropping this, take a shot, I got the fifth, I'm watching it. Crop top got me in, she got it shit, she wanna pop it off again. Drop it low and then she gon' take it off and sin, yeah. I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback, never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track, never gonna stall, no I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning up profit, you know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw, coming to the top, I go, yeah, promise, slow. Pull up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Yeah. Roll up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. You can't stop this, I promise. Got electronic with a little rock shit wrapped on top of it. You can't even process it. I'ma keep dropping it till the chart's stopping it. Oh, I got the beats and I got the rhymes to make your girl cheat. I swear she a dime, get up on your feet if you wanna climb and take it from me. I got nothing to hide, I get it, cause I want it, always on it, and I'm got it. Now I got it, got my shot in, you know I'ma be the one climb to the top of it. I'm dropping this, take a shot, I got the fifth, I'm watching it. Crop top got me in, she got it shit, she wanna pop it off again. Drop it low and then she gon' take it off and sin, yeah. Roll up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback, never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track, never gonna stall, no I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning up profit, you know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw, coming to the top, I go,
Yeah, promise though. Roll up to the club and the city show me them does. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. इट वॉज फन। वैसे मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट करना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे से वेट लिफ्ट नहीं होता मॉर्निंग में, मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती इतनी, बट फिर भी अच्छा था। अब इसके बाद मैं फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद घर चला जाऊँगा। और आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली एडवांस में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब सेफ रहेंगे। और पटाखे जलाने के ऊपर मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि सबका अपना अपना मन है, जो जैसा करना चाहे करें, बस सेफ रहें, जलाएं मत खुद को। और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद वन फ्रेंड, ताकि उसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना आए। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।